नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पुस्तक है जिसे 60 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएम रविंद्र दुबे सर ने। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है, कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम अब इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है, ताकि वे डटे रहें और अपने बच्चों के लिए खुद के समाधान ढूंढ सकें। साथ ही समाज को भी प्रेरणा मिले और हम सभी मिलकर निर्माण करें एक सजग और समावेशी समाज का। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं नमित और उनका परिवार। तो चलिए मिलते हैं नमित के पिताजी श्रीमान दिलकर कुलकर्णी सर। सर, स्वागत है आपका। और नमस्कार मैडम। जी, तो सर, आप एक बैंक इंदौर में सह सहायक सीईओ के रूप में काम करते हैं जी। जी जी। और उनके साथ हैं नमित के माताजी सुषमा मैम। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्ते। और सुषमा मैम, सर ने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने बैंक से वीआरएस लिया है। और आप आज हमारे साथ दो लोग और हैं। मेन तो नमित है और नमित के साथ तो क्या हम नमित और नमित के भाई मोहित से मिल सकते हैं ना। स्वागत है नमित आपका। हेलो। हेलो। और मोहित और नमित दोनों आज हमारे साथ हैं। मोहित नमित के छोटे भाई जो बीबीए कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह ये इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक है जब मैं पढ़ रही थी उसमें सबसे आखिर में आपने लिखा, संघर्ष आपको एक नया सबक देता है और हर सबक आपको एक नया जीवन देता है। तो इन पंक्तियों में आपके जीवन का संघर्ष झलकता है। तो हम आपसे अपनी इन संघर्षों के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी उसके बारे में आप बताएंगे। मैडम, जैसे पंक्ति से ही सार्थक है कि हर संघर्ष आपको एक नया सबक देता है। जी। संघर्ष ही सबक को जीवित करता है। चलिए देखिए, जब आदमी संघर्ष करता है तो उसी से रिलेटेड आगे जो उसमें आने वाली विपत्तियां हैं, जो भी कुछ पेच वगैरह सब कुछ पता लगता है कि इससे निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम्म। जैसे जैसे हम उससे जूझते जाते हैं, उन परिस्थितियों से हम निपटते जाते हैं, वैसे हम्म। हमें मालूम होता है कि हमें आगे इसके लिए और क्या क्या नई चीजें करना चाहिए, ताकि हम उसको सुचारू रूप से आगे हम कर पाए उस चीज को। अब हम्म। हम जैसे नमित के बारे में ही बात करें इस को लेके, तो जैसे ही नमित का जन्म हुआ था तो कुछ शुरू में उसके माथे पे ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ निशान थे। हाँ। ऐसे कुछ स्टमक में पानी की कम की वजह से मैम के इसके, तो हाँ। थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ठीक है, क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा मन मानने को भी तैयार नहीं था कि ये चाइल्ड ऐसा होगा। हम्म। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, तो उसकी एक्टिविटी हम नोट करते गए आगे आगे कि कैसे, लेकिन हम्म। मेरा मन मानता नहीं था। नहीं, ऐसा लगता था नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा ही हम्म। होगा। हम्म। तो लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी कि नहीं, इसमें देखिए कुछ अलग से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हम्म। मुझे कुछ इसमें अलग दिखता है। तो हम्म। ये संघर्ष रहा हमारे और आपस में दोनों के बीच में, उस समय बहुत गुत्थम गुत्था रहा कि नहीं हम्म। नहीं, वो कहती थी ऐसा है, मेरा मन नहीं मानता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम्म। ऐसा होगा नहीं। तो अचानक से ही ऐसा हुआ। तो फिर इसने जब मेरे को मनाई वो चीजें, कहने का मतलब फिर धीरे धीरे, कहने का मतलब जो सबक से एक नया जीवन हाँ। देता है, उस सबक हाँ। के बाद हमने हमारे जीवन में जो चेंजेस किए उसके लिए, जी। फिर हाँ। हमने उसके लिए एक नया आयाम ढूंढा कि अब इस बालक का विकास कैसे संभव है। तो हम्म। उसकी तरफ हम आगे बढ़े। पहले हम्म। शुरू में तो हम अच्छे अच्छे स्कूलों में उसको डालते गए। यहाँ हाँ। जो भी अच्छे टॉप मोस्ट स्कूलें थी, एक दो तीन, सारे स्कूलों में गए। उसके हम्म। सारे मैडम ने उससे जो क्वेश्चन पूछे, उसने उसके आंसर कुछ किए कुछ नहीं किए, हम्म। लेकिन हम हम्म। लोगों ने उसको एक अच्छे स्कूल में डालने की भी की थी। लेकिन हम्म। जैसे मैंने सर की पुस्तक में लिखा है, दुबे जी। सर की पुस्तक में भी लिखा था कि
सिंथिया जेम्स मैम थी हमारे यहाँ जो आईपीएस स्कूल है। हाँ हाँ तो सिंथिया जेम्स मैम जैसे ही राउंड पे आई, तो ये बालक टॉयलेट करके ही बाहर निकला था, और हाँ इसकी शू लेस खुल गई थी। तो वो हाँ प्रिंसिपल मैम से इसने वो शू लेस बंधवाई। बोले हाँ मैम मेरी शू लेस खुल गई है, तो प्लीज हाँ बांध दीजिए। हम जी लोगों को जब ये चीज मालूम पड़ी थी सब, हमको भी हाँ थोड़ी शर्माई कि हमने कहा प्रिंसिपल मैम से। लेकिन हाँ इन बच्चों में झिझक नहीं है। वो जो हाँ कहते हैं ना, क्लियर है, बच्चे दिल के मन के साथ सच्चे। हाँ 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 बिल्कुल, यानी उसको ये नहीं था कि अब मैम है या क्या है। बट हाँ उसका वाइस वर्सा, जब हमारी मीट हुई क्लास टीचर ने हमको बोला कि सर हाँ ऐसा ऐसा हो गया था मीटिंग के दौरान। तो हाँ कहने का मतलब है, संघर्ष जीवन में बहुत रहा मैम। एक बार टंकी पे जी चढ़ गया था, उसकी मौसी हम्म ने उसको धीरे से बोला कि नमित इधर आ जा, वरना वो कूद जाता, हाइपर चाइल्ड था। तो हम्म। जैसे जैसे उसको उस टैंक के ऊपर चढ़ा था एक बार छत पे, हम्म, तो उसकी मौसी धीरे धीरे बुला रही थी, चाची थी आई थिंक, तो बुला रही थी और वो पीछे पीछे जा रहा था। तो ऐसा ऐसे ये संघर्ष हमारे जीवन में इतने हैं, और बिल्कुल ऐसा नया सबक ये सीखा हमने कि ऐसे हम्म, बच्चों के साथ में उनको कितने प्रेम से बुलाना चाहिए, या टैकल करने के उनके तरीके अलग हैं। वो जी कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है कि यदि हाँ हमने एक बार बुलाया कि बेटा उधर मत जाना, तो उधर नहीं जाएगा वो हाँ बच्चा पहले सहमा डरा सा रहता है, और वो 2 स्टेप और पीछे ही चला जाता है। हाँ तो कहने का मतलब संघर्ष जीवन में बहुत आए मैम, उतार चढ़ाव भी बहुत आए, लेकिन हमने उससे डटे रहे, और हम आज इस कंडीशन में पहुंच गए कि हम इसको यहाँ पे, देखिए क्लियर, आप इससे बात करेंगे तो कुछ हाँ आपको लगेगा। तो यहाँ तक लाने में जो भी हम दोनों ने और हम सब परिवार ने मिलके, जो भी इसके साथ हमने आज इसको खड़ा किया है, तो ईश्वर करे ये ऐसा ही चलता रहे। जी जी बस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जब इतना प्रयास किया है, संघर्ष किया है, तो फल तो अच्छा ही होगा। तो मैम मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे सर ने अपने एक पुस्तक के शुरुआत में लिखा था कि सर, जब आपको लगा कि नमित का जो प्रगति की ओर जब नमित बढ़ रहा था, तो आपको लगा कि इसमें कुछ तो असामान्य है, और आपने सर को बताया भी, जो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसा क्या था जो आपको लगा कि इसमें कुछ तो है, जैसे ना साधारण बच्चों के साथ है, उससे कुछ अलग है? कुछ इसके बारे में आप बताएंगे? मैडम एक्चुअली क्या है, एक तो इसका ग्रोथ स्लो था। हम्म। मतलब जैसे 3 साल की उम्र तक तो ये बोलना नहीं सीखा था, बोलता नहीं अच्छा था ये। या अच्छा। इसको स्कूल में भी डाला तो ये इसकी हरकतें जो थी वो बहुत अलग थी, मतलब नॉर्मल हाँ बच्चों से हाँ बहुत अलग थी। कि आप हाँ पूरे टाइम क्लासरूम के बाहर घूम रहे हैं, आपको हाँ समझ नहीं रही है चीजें कि हमको हाँ कैसे करना है। हाँ आपको शू लेस बांधना नहीं आ रहा है। हाँ। आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो भी समझ में नहीं आ रही है। आप और हम्म। बच्चों के साथ नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो उससे मुझे हाँ कहीं लगता था कि ये बाकी बच्चों से कुछ तो अलग है इसमें। होमवर्क हाँ में कर और रहा हमें इसको किसी को दिखाना चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर से हाँ बात करनी चाहिए, हाँ हाँ कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा हाँ मुझे कहीं लगता था। हाँ। हालांकि ये मानने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, क्योंकि किसी को नहीं लगता कि अपना बच्चा ऐसा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये था, हाँ, इसलिए मतलब मुझे एक ऐसा माँ के लगता था। हाँ, क्योंकि जब हम पहली बार जब माँ बनते हैं, तो माता-पिता बनते हैं, तो हमारा हर चीज़, और खासकर माँ जब बच्चे के साथ होती है, बहुत चीज़ें हैं जो हम्म। माँ देखती रहती हैं कि हाँ, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? या इस एक उम्र में ये हो जाना चाहिए ऐसा। जी, ये सही कहा, और बिल्कुल सही। अ, तो सर, अब आप दोनों के लिए ये सवाल है कि नमित की जो स्कूली जीवन है, और जो संघर्ष स्कूल में, जैसे सर इसमें लिखा हुआ है कि काफी सारे स्कूल्स में डाले आपने, फिर वहाँ क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि किस तरह से आपने नमित के बताइए। स्कूल की शुरुआत से? देखिए मैडम, पहले तो हमने इसको नॉर्मल स्कूल में डाला था। जी। लेकिन नॉर्मल स्कूल में न तो ये पढ़ पाता था, तो टीचर्स की कंप्लेंट्स रहती थी कि ये क्लास में नहीं बैठता है, पूरे टाइम बाहर हम्म घूमता है। हम्म दूसरे बच्चों के साथ ये, मतलब ये बहुत एक्टिव था, हाइपर एक्टिव, मतलब इसका ये आलम था कि ये एक जगह बैठ नहीं सकता था बिल्कुल भी। हम्म। पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पढ़ाई अगर मैडम कुछ पढ़ा रही है तो उसको वो पिक नहीं। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहता है कि नॉर्मल बच्चे इन बच्चों को अपने साथ मिक्स नहीं कर पाते हैं, नहीं कर हाँ। नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम्म। यही सब प्रॉब्लम्स होते रहे। फिर भी वो हाँ एट तक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ा है। जी। और एट एट पास किया है उसने, मतलब वो हाँ लिख सकता है, सारी हाँ हिंदी इंग्लिश भी लिख सकता है, हाँ पढ़ सकता है प्रॉपरली। इंग्लिश की हाँ राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, इंग्लिश हाँ लिखता है तो बहुत अच्छा है राइटिंग उसका। हाँ
ऐसे हमने उसको जैसे बस में भेजा, तो जी। बस में अब थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू होने से कुछ बच्चे जो उसको चिढ़ाते थे, कुछ मारते थे, कुछ करते थे। हाँ, अब हाँ। इसका प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं थी कि वो उसका प्रतिरोध कर पाए कि क्यों मार रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो वो हाँ। उसको सब झेलता रहता था वो। कहने का मतलब है, नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं वो उनका एक ग्रुप अलग रहता है, और ऐसे बच्चे केवल और केवल उनके ऊपर हुई जो भी प्रताड़ना उसको वो अपने ऊपर ही लेते हैं, केवल हुँ, उस हुँ, त्रास को सहन कर लेते हैं क्यों। हुँ, तो इनके साथ स्कूलों में भी वही हुआ। अब वो हुँ। सारी चीजें स्कूल में, या तो फिर होमवर्क करके न ले जाना, तो टीचर कहती होमवर्क क्यों नहीं करके लाए, तो फिर हम लोग हाँ, भी घर पे देखते थे क्यों नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी जब हुई तो मालूम पड़ा कि हाँ, ये वो चीज नहीं कर पाता है हाँ, जो एक बच्चे को करके और मैम के सामने रखना चाहिए। हाँ, तो अब ठीक है, स्कूल का भी इशू है कि हाँ। स्कूल भी चाहेगा कि हमने दिया हुआ वर्क आप प्रॉपर करें तो फिर आगे बढ़ पाए, उस सब्जेक्ट को हम जी, आगे करें तो हम अगला टॉपिक लें। ये जी। स्कूल का एटीट्यूड होगा ही, और हर हुँ, किसी के स्कूल का होता ही है। हुँ, अब ये बच्चा पीछे रह जाता था तो मैं इसको पढ़ाता भी था, लेकिन कुछ सीखता था, कुछ छोड़ देता था। हुँ, कहने का मतलब स्कूल में भी फिर वो बाद में मालूम पड़ा कि फिर मैम लोग भी इससे परेशान हो गए, क्योंकि जो करके नहीं लाता था, होमवर्क करके नहीं लाना, फिर ना बता पाना। फिर उसके लिए फिर हमने कहा, फिर हमने देखा कि हाँ वाकई ये थोड़ा सा पीछे ही है, स्लो चाइल्ड है। हुँ, और उसके बाद फिर हमने बहुत स्कूल टू स्कूल और अच्छे स्कूल में डालने की तो तमन्ना थी, कौन नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, पढ़े, आगे जी, बढ़े, और एक समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करे। जी। लेकिन वो हो ना सका। और हुँ, आज भी हमने उसको लेकिन उस स्थान पे रखा है। वो जो बड़ा घर का है तो बेटा बड़ा घर का ही है। और आज भी हम उसमें ऐसे संस्कार डाल रहे हैं कि नहीं, आपको ही देखना है, हुँ, छोटा भाई है आपके साथ, लेकिन हुँ, आपको ही देखना है। तो हुँ। उसको ये भी मालूम है, और छोटे वाले भाई को भी मालूम है कि मुझे इसके साथ लेके चलना है। वो ऐसा सब ऐसा जी, स्कूली सफर रहा जी, मेरे जी, साथ। जी, जी, जी। तो अभी जब आपने अपने संघर्ष नमित के स्कूल के संघर्ष के बारे में बताया, तो कुछ कमेंट्स भी आ रखे हैं, तो मैं पहले उनको पढ़ूँगी। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं उनको पढ़ती हूँ। जी अ, जी। पहला ब्रिजमोहन सर ने बोला है कि नमित एवं उनके परिवार का बहुत-बहुत अभिनंदन। और इंदौर शाह जी ने बोला कि नमित बहुत ही समझदार है, उसके लिए माता-पिता की परवरिश सकारात्मक रही है। बिल्कुल सही कहा। और अनुराधा पांडे जी कहती हैं कि नमित ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरे बच्चों जो छोटे हैं, उनका भी बहुत ध्यान रखता है स्कूल में। नमित मतलब स्कूल टीम लीड फॉर ग्रुप ऑफ 10 किड्स। बहुत सारे काम हैं, मैनेजर्स हिमसेल्फ। और छोटा ही दूसरा रविंद्र सर कहते हैं कुलकर्णी परिवार ने संघर्ष करते हुए अपने रास्ता बनाया। बधाई दिनकर जी और सुषमा जी को। अनुराधा जी है। कहती है नमित अपने वोकेशनल एक्टिविटी खुद करते हुए दूसरे बच्चों को भी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इतने सारी चीजें मतलब सर आपने जब बोला कि मैम आप दोनों ने बोला कि 8 तक रेगुलर स्कूल में गया, 8 तक उसने किया, लेकिन जो शिक्षा वो आपसे सीख रहा है और जो दूसरों के लिए वो कर रहा है, मतलब मेरा अगर आप पूछे तो शिक्षा का मतलब ढेर सारी सर्टिफिकेट्स या डिग्रियां नहीं होती हैं। शिक्षा बिल्कुल। का मतलब वो मूल्य जो वैल्यूज आप अपने बच्चों को दे रहे हैं और जो बच्चा दूसरों के लिए कर रहा है, वो सबसे बड़ी शिक्षा उससे झलकती है। बहुत बहुत आ, मैं देख रही हूँ सर आप इमोशनल भी हो रहे हैं, तो बस तो अभी मैं एक काम करती हूँ। नमित के पहले मोहित से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि मोहित नमित के छोटे भाई हैं जो बीबीए कर रहे हैं। नमस्ते एंड थैंक यू मोहित कि आप अपने भाई के लिए आए। तो मेरा आपसे एक सवाल, क्योंकि आप एक छोटे भाई होने के नाते आपको नमित की कौन सी खूबी सबसे अच्छी लगती है, अपने बड़े भाई की कौन सी खूबी सबसे अच्छी लगती है? वो मतलब रखते बड़े भाई जैसे ही हैं, वो ध्यान रखते हैं। जैसे मैं कुछ कर देता हूँ, घर पे डांट खा रहा होता हूँ, तो बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। क्यों डांट रहे हो, ठीक है छोटा भाई है, कर देता है गलतियां। फिर प्रोटेक्टिव है उसको। अगर उसके लाइक स्कूल में कोई भी चीज मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, उनके हाँ, यहाँ आते हैं, वो हाँ, लाके मुझे दे देता है कि तू हाँ, रख, तेरे लिए हैं। चॉकलेट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, वो लाके मुझे दे देता है। तो हाँ, ऐसे प्रोटेक्टिव है वो, एक इंस्टिंक्ट होता है बड़े भाई का कि हाँ, छोटों के प्रति, तो वो एक है उस।
हाँ, कि तो ये आपको छोटा भाई बहुत है तो अच्छा लगता है कि आपका बड़ा भाई आपका बहुत ध्यान रखता है, हर हाँ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है और बिल्कुल। आप भी उसी तरह से रखते हैं, तभी उनको इतना प्यार है आपसे, है ना? तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसके अलावा आप और क्या-क्या करते हैं आप अपने बड़े भाई के साथ मिलके? मतलब ऐसा है कि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं वो हर बार साथ चलता है हमारे साथ। मैं बिठा के ले जाता हूँ अपने साथ हुँ, उसको कि अपन चल रहे हैं, चल साथ में इन्वॉल्व हुँ, हो। हुँ, कजिन्स के साथ जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, चल साथ हाँ, में इन्वॉल्व करना है, अपने को हाँ, बातें करनी है लोगों से। हाँ, तो बाकी वो ऐसे नॉर्मल है, बाकी ऐसी चीजों में कहीं दिक्कत नहीं आई है कि कहीं एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। नहीं। इतनी समझ है मैं और हर वो साथ अच्छे से सबके चलता है। साथ मिल हाँ, सबके साथ हाँ मिल-जुल के। अच्छा, तो अभी देखो कई बार हम देखते हैं ना कि छोटे-छोटे नोक-झोंक तो हर भाई-बहन में या भाई-भाई में, बहन-बहनों में होता रहता है। तो आप अपने भाई के साथ एक साथ आप मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा है। तो आप एक भाई होने के नाते स्पेशली एक स्पेशल भाई आपके जो हैं, उनके साथ आप दूसरे भाई-बहनों को समाज और भी जैसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। आजकल के अगर आप देखोगे जनरेशन में एग्रेसिवनेस बहुत आ गया है। ज़रा-ज़रा सी बात पे भाई-भाई पे या आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। तो आप हम्म। भाई-बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हम दोनों तो ऐसे ऐसे वंस इन अ ब्लू मून वाली लड़ाई होती है, हम लोग लड़ाई हाँ, करते वो नहीं तो है। नॉर्मल है। हाँ और लड़ाई होती है तो कभी एग्रेसिव साइड जाता ही नहीं है, वो छोटी मोटी लड़ाई तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हुँ, बाकी बाकियों को तो यही कि ये इतना अंतर नहीं है, नॉर्मल बड़े भाई छोटे भाई वाला ही रिलेशनशिप रहता है। वो बड़ा है तो उसका वो इंस्टिंक्ट है बड़े भाई वाला, अगर वो छोटा होता तो मेरा होता, उसको जी, फिर वो भी रहता कि ये बड़ा भाई है। जी। तो वो एक रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है कि वो दादू है, बड़ा है। हुँ, हुँ। मैं उसकी बात भी मानता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे भी होंगे मैं क्या करूँ, पर वो मैं कर देता हूँ। तो वो होता है, वो एक है, हमेशा से रहा है। हाँ, नहीं तो एक आप समझ दूसरे रही है। दूसरे भाई-बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बॉन्डिंग के ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि नॉर्मल रहें, अच्छे से रहें, भाई बहन है, लड़ाई होती रहती है, हर किसी में होती है, वो तो कॉमन सी चीज है। बट वो हुँ, एक अंडरस्टैंडिंग, दोनों भाई बहन जो भी हैं उन सबकी बॉन्डिंग, एक सीक्रेट जो अपन अपने ही भाई बहन के साथ शेयर करते हैं, हुँ, वो सब चलता है और वो सब हमारे बीच भी होता है, उसमें कोई हुँ, अंतर नहीं है। हुँ, तो अपना लाइक क्लियर रखने भाई बहन के साथ क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हम दोनों हाँ, कैसे हैं। और हाँ, बड़े भाई को बड़ा भाई वाला वो देना कि हुँ, ठीक है तू बड़ा है, इवन वो भी बड़ा है तो मैं वो बड़ा देता हूँ कि हुँ, वो स्टेज की दादू तू बड़ा है, तू ये करेगा, मैं ये हुँ, करूंगा। तो हुँ, वो ही है। तो बाकी लोग भी वैसा ही करें, हुँ, एक बड़े को बड़ा देना, छोटे को तो छोटे वाला वो रखना, सम्मान वाली बात आ जाती है। तो वो बहुत, एक बहुत हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अभी मैं नमित से कुछ पूछूँ, उससे पहले मैं 2 और मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी। रविंद्र सर कहते हैं, कुलकर्णी दंपति नमित के साथ-साथ इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। साधुवाद दिनकर जी। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति सिन्हा। स्वाति कहती हैं कि नमित और मोहित आपका साथ बना रहे, आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करते रहें। जी, हम सभी की यही प्रार्थना है, आप दोनों भाई इसी तरह साथ निभाते रहें। और अच्छा नमित, अ, Yes, madam. आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप जो जैसे एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, आपकी सबसे मनपसंद एक्टिविटी कौन-सी है? मैडम मेरी क्रिकेट है। क्रिकेट? अच्छा, हाँ, तो आप उसकी कोचिंग देखना भी और खेलना भी। खेलना भी म्यूजिक भी अच्छा लगता है और सब म्यूजिक भी कुछ। अच्छा लगता है तो हाँ, गाना गाते हो आप? नहीं, नहीं तो सिर्फ क्रिकेट में सुनता आपको हूँ मैडम जी। सुनते हो आप। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं क्रिकेट जो है खेलने जाते हो कहीं नहीं, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। हाँ सिर्फ सिर्फ देखता हूँ। देखते हो तो हाँ, आपका तीन। सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है कौन पसंद है आपको? मेरा है सचिन तेंदुलकर वाला। सचिन तेंदुलकर बहुत हाँ, बढ़िया। और अपने छोटे भाई मोहित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है मोहित भी, बहुत बढ़िया है। बहुत कहीं भी बढ़िया। जाता है तो थोड़ा साथ में ले जाता है, हाँ। ऐसा अच्छा। ध्यान रखता है, हाँ। बहुत ही ख्याल रखता है। चलो, बहुत अच्छा लगा नमित आपसे बात करके। थैंक यू। Yes. चलो, अभी मैं मम्मी पापा से पूछती हूँ। उससे पहले एक और, ब्रिजमोहन सर ने बोला कि दिव्यांग बच्चों के माता पिता को अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बल्कि उनका संघर्ष एक युद्ध स्तर का संघर्ष करना पड़ता है या कहलाता है। ये बात तो सही है। बराबर। बिल्कुल सही बोला ब्रिजमोहन सर आपने। अ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप दोनों से फिर से सवाल मेरा कि जब आपका ये डायग्नोस हुआ, जब आपने बहुत सारी चीजें, आप दोनों ने एज माता पिता, आप दोनों ने काफी सारी चीजें नमित के लिए किया भी, लेकिन आपका जो परिवार है, जैसे सर ने लिखा हुआ कि परिवार ने भी बहुत सहयोग दिया, एज ए पूरी फैमिली का सपोर्ट आपको मिला। तो क्या आप दूसरे माता पिता को बताना चाहेंगे कि परिवार के सहयोग ने किस तरह से आपका हौसला बढ़ाया, और परिवार का सहयोग कितना मतलब आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है जब ऐसी एक स्थिति में। जी, कुछ पंक्तियां मैं कहता हूँ, उसके बाद जी फिर मिसेस को देता हूँ, वो बोलेगी। जी अभी जी तक तो मैंने कुछ ऐसी बातें, लेकिन अब नमित की कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जी। कि जो हमें बहुत अच्छी लगी, वो जीवन में आत्मसात की। सबसे पहले, अभी अब जैसे नमित को कहीं जाना होता था तो गाड़ी चलाने का एक इशू था कि गाड़ी कैसे चलाए और जाए कैसे। जैसे इसके कजिन के यहाँ जाना होता है इसको खुद को, तो यदि छोटा भाई कॉलेज गया हुआ है तो अब आप कैसे जाओगे कजिन से मिलने, तो कैसे जाके बात करके आओगे? 1 घंटा मालूम है माँ पिता को कि वो जाएगा वहां और 1 घंटे बाद बैक आ जाएगा। लेकिन इश्यू ये था, छोटी गाड़ी लेके भी जाएगा लेकिन लाइसेंस नहीं है तो क्या करोगे? फिर हाँ हमने इसका लाइसेंस बनवाया। और हाँ लाइसेंस मैम, आप यकीन नहीं करेंगे, लाइसेंस बनाने से पहले जो चार्ट मिलता है आरटीओ से, वो घर हम्म पे लाके सिंबल सिखाए इसको, राइट हाँ लेफ्ट स्टॉप हाँ हाँ दिखाए। हाँ और उसके बाद में 8 अक्षर जो इंग्लिश के होते हैं, 8 करके उसको मैंने कहा 8 में चलाना पड़ेगी गाड़ी। हाँ तो ड्राइविंग टेस्ट जो होता है, तो इसने खुद ने ड्राइव टेस्ट पास किया है और इसका लाइसेंस खुद बना। क्योंकि मुझे ये भी था कि ये कजिन के यहाँ जाता है और उसके बाद में ऐसा ना हो कि कहीं बीच में कोई पुलिस वाला इसको पकड़ ले या कुछ भी, लाइसेंस जी तो है ही जी नहीं अभी आज। जी तो इसलिए मैं एफर्ट कर रहा था कि इसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो उसका लाइसेंस बनवाया, तो लाइसेंस वो टेस्ट उसने आरटीओ में जाके पास की। तो कहने का मतलब एक अचीवमेंट उसका ये है। जी दूसरा जी अचीवमेंट है म्यूजिक क्षेत्र में जो है उनके, अब ये ज्यादा अच्छे बताएगी, जी जी नाना जी जो है उनके, बोले। एक्चुअली उसके नाना जी जो है वो भजन वगैरह में काफी जाते थे, तो उनके साथ ही बहुत रहा है, जी। क्योंकि हम दोनों जॉब करते थे तो उनके साथ ज्यादा रहा है ये। तो हम्म। ये वो उनके साथ भजन में जाता था, तो वो देख देख के ये अपने आप तबला बजाना सीख गया था। अच्छा। मतलब हाँ, बहुत अच्छे से। लेकिन फिर ये इसने इसने अपनी जिद में किया नहीं कि मुझे हम्म। सीखना नहीं है। सीखने हाँ। के लिए कोशिश की तो वो तो सिखाने वाले तो आपको उनके ढंग से सिखाएंगे, जी जी। वो चीज आप नहीं कर सकते। इनसे हाँ करवाना बहुत मुश्किल है मैडम, कोई भी हाँ काम। हाँ। जबरदस्ती से आप कुछ नहीं करवा सकते, नहीं, अगर जब इनका उनका मन है मन तो ये करेगा। करेंगे। हाँ 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 हाँ, तो हाँ। वो मतलब मेरे फादर ने भी बहुत साथ दिया इसको, बहुत हम्म अच्छे से उन्होंने मतलब रखा, क्योंकि वो ही हम्म ज्यादा टाइम इनके साथ, क्योंकि अब जॉब तो मैंने अब छोड़ा है, हम्म। लेकिन बच्चे उनके पास बहुत रहे हैं, तो वैसे हाँ, बहुत सपोर्ट रहा। बड़ों का मतलब, बड़ों का होना बहुत ही मतलब जरूरी है। जरूरी बात है जो आजकल। बिल्कुल। हाँ, जिस आई थिंक उसी की वजह से नमित में और सारी, आप दोनों के अलावा बड़ों का भी जो आशीर्वाद है वो वही झलक रहा है आज नमित के व्यवहार बिल्कुल। में भी। और इसी बात को लेके स्वाति सिन्हा कह रही हैं कि नमित में नेतृत्व और मदद करने की भावना भी है। हाँ, वो क्योंकि जितने लोगों ने नमित के लिए लिखा है, सबने यही कहा कि नमित दूसरों के लिए भी बहुत मदद, मतलब बहुत सारी मदद करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो नमित में नेतृत्व और मदद करने की भावना है। तो इतना कुछ जानने के बाद, और वो ड्राइविंग लाइसेंस भी जो जिस तरह से आपको लगा कि हाँ इसको गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल साइन बिल्कुल। बोर्ड उसको सिखाया, और नमित ने खुद ड्राइविंग टेस्ट पास की, ये सब समझ के। तो इसके लिए नमित बहुत
थैंक यू, तो थैंक यू मैम। एंड कंग्रेचुलेशंस। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक बार भी संकोच नहीं किया कि इसको ड्राइविंग गाड़ी देनी है। हमें नॉर्मली लगता है ना कि बच्चे को गाड़ी देनी चाहिए, नहीं चाहिए, आपने तो संकोच नहीं किया। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था आपको कि हाँ ये करेगा, और वो कर भी रहा है। तो ये बिल्कुल बहुत मैम। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि क्या है, उसके पास जो मोबाइल था ना, मैं उसको हम्म कहता था यदि गाड़ी कहीं बंद हो जाए तो आप उसको वहीं खड़ी कर देना, मुझे हम्म मोबाइल से कॉल करना कि आप कहाँ खड़े हो, ज्यादा हाँ एफर्ट मत करना, ताकि हाँ आपकी जर्नी में कहीं आपको परेशानी ना हो। हम्म क्योंकि ये समझ नहीं सकता कि पेट्रोल खत्म हो गया या गाड़ी पंक्चर हो गई या जी क्या जी हुआ। जी जी इसलिए जी उसको ऐसी सीखी कि गाड़ी यदि जहां बंद हो गई तो खड़े होके आपने वहां साइड में, लेफ्ट साइड में खड़े हो जाना है, मुझे हाँ कॉल करना है कि मैं इस जगह यहाँ पे हूँ। तो हाँ उसके बाद में मैं जाके उसको फिर देखता था कि क्या हुआ क्या, लेकिन ऐसा मौका अभी आया नहीं कभी। और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच के जहां पहुंच जाता था बता देता था, बाबा मैं वहां हाँ पहुंच गया हूँ। हाँ तो ये बच्चों को हिदायत है ही, घर से हाँ निकले और आप जहां जाते हो वहां पे पहुंच गए, फोन जरूर करना है कि उस वहां तक हम पहुंच गए हैं। ये हम्म दोनों बच्चों को ही मेरा कहना था। और मेनली इसको कहता था, ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखता था कि मैं वहां हम्म पहुंच गया हूँ तो मेरे हम्म दोनों माँ पिता चिंता में होंगे। तो ये हम्म कॉल जरूर करता था कि मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, अब मैं वहां से निकल भी रहा हूँ, तो ये भी हाँ बताता था। फिर हम देखते थे हाँ कि कितनी देर में पहुंच रहा है घर, इसको हाँ 15 मिनट में घर में पहुंच जाना चाहिए, तो हाँ कहीं बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कुछ। तो हाँ ये सब भी हम उसको फॉलो अप रखते थे। ऐसे हम्म, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे हाँ धीरे धीरे करके इसमें बूस्ट करें, एनर्जी बूस्ट हो जाए, कुछ हाँ ईश्वर सेल्फ करे कुछ डिपेंड। चेंज। हाँ, पॉजिटिव चेंज आए तो कुछ मिरेकल हो जाए, ऐसी नहीं नहीं ईश्वर से नहीं, इच्छा। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी बहुत जरूरी है कि अपने काम वो खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया, और ये काफी लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन भी होगा। तो आखिर में मेरा मतलब आप दोनों से ये पूछना है कि जिस तरह से मैंने मोहित को भी पूछा, आपने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा, और उसको मतलब उसका सही से उपयोग भी किया। तो अभी जितने अभिभावक हैं हमारे, और दूसरे अभिभावक हैं, उनके लिए आपका, और हमारे समाज, इन दोनों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। मैम, आप जैसे जानते हैं कि आज का समाज कितना फास्ट है, बाकी जो भौतिक सुविधाएं हैं उसको देखते हुए जीवन के हर पग पे देखिए इतना फास्ट हो गया है कि हर अगला इंसान एक दूसरे की दौड़ में आगे निकल रहा है। और ये बच्चे उनसे तो कितने पीछे हैं, लेकिन जी हमको इनके साथ मिला के उनके कदम से कदम में लाने के लिए जो एफर्ट्स करना है जी वो हम लोग कर ही रहे हैं। और समाज हम्म से कहना है कि कृपया उनकी चाल देखें, उनकी गति देखें, उनके करने के तौर तरीके देखें, सीखने के तरीके देखें, और जी ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ें और उनको उस दिशा में आगे बढ़ाएं। हो सकता है वो 75 इंच का एक कदम न रख पाए 75 में, बट लेकिन यदि वो शॉर्ट रखते हैं तो कम से कम उस गति से चल के उनको आत्मसात करें। उनके हो सकता है काम, उसको आप जो काम दिया क्विक सेकंड में कर लेते होंगे, और उनको, उन बच्चों के लिए उसको हो सकता है 5 मिनट लगते होंगे, 10 मिनट थोड़ा लगते होंगे। तो जितना समय लगता है तो कृपया उन बच्चों को समय दें। हो सकता है वो एक दिन ऐसा है कि वो आपके उस काम को उस गति से कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो हैबिट क्रिएट होगी। ऐसा मेरा समाज को कहना है कि प्लीज उन बच्चों को देखिए और उन बच्चों से करवाइए। ऐसे बच्चों को थोड़ा स्थान तो दीजिए समाज में, जी और उनमें उनकी कैपेबिलिटी तो देखिए कि क्या है क्या नहीं। केवल बच्चों को देख के मत, क्योंकि क्या होता है एक ही एक काम को करने से ना उसमें वो हैबिट क्रिएट हो जाती है। उसको ये मालूम होता है मुझे ये फाइलें इस जगह से यहाँ रखनी है, या मुझे ये फला चीज यहाँ से यहाँ पे रखनी है। अब जैसे थोड़े नमित के बारे में बात करूं, उसको ये मालूम है कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाता है। वो कहता बाबा ये रास्ता ये नहीं था, ये रास्ता ये राइट में था, ये लेफ्ट में था, अपन गलत जा रहे हैं, ऐसा मेरे को इंडिकेट करता है कभी कभी। तो कहने का मतलब उनको याद रहता है, यदि आप कितने बार भी रास्ते से आते जाते हैं। हाँ तो हाँ कहने का मतलब है इन बच्चों के साथ समाज भी थोड़ा सा एक अपने आप को, हालांकि अब मैं हर एक को फोर्सफुली नहीं कह सकता, हर एक का नेचर अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी समाज ऐसे बच्चों को यदि आत्मसात करे तो ऐसे बच्चे समाज में घुल मिल के कब आगे निकल जाएंगे, सब इनको भी मालूम नहीं पड़ेगा, उस समाज को भी। हैं कितने बच्चे चाहते क्या है आपसे, प्रेम चाहते हैं, और उनमें लालसा क्या होती है, केवल उनकी बात सुन ले। मैं भी इतना जिद्दी था, मैं उसकी बात सुनता नहीं था, लेकिन इतने आमूल चूप परिवर्तन मैंने अपने आप में लाए हैं, इतना ट्रिमेंडस चेंज लाया है, मैं कह हाँ रहा हूँ कि जिसकी हद नहीं है। नेचर बहुत जबरदस्त, हर माँ बाप जी को जी चेंज जी करना पड़ता है। जी तो हर किसी से यही कहना है मेरा
इन बच्चों को समझिए, उनकी चीजों को समझिए। मैं इसको मॉर्निंग में यदि मैंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो ये मुझसे कहता है, बाबा आज कुछ है क्या आपका दिमाग हाँ सही तो है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप गुस्सा रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं हाँ आप मेरे ठीक कुछ लेके बैठे तो नहीं दिमाग में ऐसा। तो मुझे हाँ इसको मॉर्निंग में हमेशा ये उतरता है, जब भी इसको गुड मॉर्निंग करना ही पड़ता है, नहीं तो ये मेरे हाँ से पूछ ही लेता है उसके बाद, हाँ आज आपने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं किया, हाँ क्या बात है, आज नाराज हो क्या आप मेरे से। हाँ तो ऐसा है। तो हाँ हर मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर बच्चे का थोड़ा सा जी आईक्यू टेस्ट कीजिए और उसके हिसाब से यदि चलिए तो ऐसे बच्चे ना आपके घर में वाकई रोशनी ही लाएंगे। रोशनी मुझे ही है, इससे कदा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिया ही जलेगा आपके घर में हाँ नया। हाँ तो हाँ क्योंकि कोई भी तकलीफ नहीं है, ईश्वर हाँ ने दिया, देखिए हमको दोनों बच्चे समान ही दिए। तो सीधी सीधी बात है कि उसका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को लेके यदि हमने क्रिटिसिज्म किया तो हम सारी जिंदगी क्रिटिसिज्म करेंगे। हम उसके जी अच्छे गुणों को यदि हम उसको बाहर निकाल पाए तो इससे अच्छी हम्म बात ही नहीं हो सकती मैम। हम्म तो ये सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल हैं। सही कहा बोले आपने। मैम आप। मैम आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? सर ने बिल्कुल सही कहा, इनको समझिए, इनके साथ रहिए। अब आपकी आप बताइए। मैडम मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले परिवार को एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। अगर आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर वाले अपने आप करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। फैमिली मेंबर्स। जी फैमिली जी मतलब फैमिली को आपको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके उस हिसाब से चलना जी चाहिए, तो बाकी लोग आपको मतलब आप उसको नॉर्मल लाइफ जीने दें। आप जी कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स ले जाना नहीं चाहते हैं ऐसे बच्चों को हाँ कहीं। आप ये हाँ ना करें, मतलब हाँ उसको भी वो नॉर्मल लाइफ आप जीने दें। हाँ तो अगर आप उसको वो देंगे ना वो वाला सम्मान, तो बाकी लोग अपने आप देंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं और नहीं दूसरा सोसाइटी, ये इंदौर इंदौर सोसाइटी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब बच्चों जी में जी बहुत कॉन्फिडेंस उससे आ रहा है। वो बहुत सारी जी चीजें सिखाते हैं, बहुत सारी नई हम्म नई चीजें। हम्म नमित का तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है वहां जाने से, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब मैंने जब उसको भेजा था तो मैंने यही बोला था कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, यही चाहिए। ये तो आपने मेरी बिल्कुल सही कहा मैम कि एक्सेप्टेंस परिवार से शुरू होता है। एक्सेप्टेंस जरूरी है, जी, जब हम परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे तभी बाहर वाले बाहर एक्सेप्ट। वाले एक्सेप्ट करेंगे। जी, और अगर हमने ही मना वो नहीं किया, अंदर ही छुपा के रखा, हाँ तो बाकी लोग भी फिर कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। और सर ने भी जो कहा कि इन बच्चों का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर किसी का अपना अलग अलग वो होता है, डिफरेंट होते हैं, बट एक यूनिक क्वालिटी होती है सब में। उसको समझना बिल्कुल और उसको बिल्कुल आगे ले जाना ये हमारे हाथ में है। तब जाके बिल्कुल सही। बाकी परिवार और बाकी समाज हमारे साथ चलेगा। ये आपने बहुत सही कहा। तो मैं अभी पढ़ती हूँ कि रविंद्र सर ने लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नमित को बहुत बहुत बधाई। दिनकर जी, सुषमा जी, नमित जी, आप तीनों को बधाई दे रहे हैं। और मंगल सिंह जी कह रहे हैं नमित बहुत अच्छा बच्चा है, बधाई नमित। और स्वाति, आप दोनों के मैसेज से कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो सबके लिए प्रासंगिक है। और रंजना ये कह रही है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बात कही आपने, बच्चों को समझने से हमारी भी संभव स्वभाव में बदलाव आते हैं। जी, आपने बोला ना कि बिल्कुल जैसे आप पहले आप मानते नहीं थे लेकिन नमित ने आपको बहुत चेंज किया। ये सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जब हम बच्चों की बात मानते हैं हम भी बच्चों की तरह ही बन जाते हैं और हमारे स्वभाव में भी बदलाव आते हैं। बिल्कुल सही कहा। और सर, आज आप लोग इधर हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े और आपने अपनी इतनी सारी बातें शेयर की जो आपने, और आपने जो जैसे मैंने शुरुआत में बोला हर संघर्ष, आपने सच में वाकई में उस संघर्ष और सबक से बहुत कुछ ऐसे सीखा और ऐसे किया कि वाकई मैम में। संघर्ष की तो चलो बहुत लंबी कहानी है, इसीलिए मैंने कुछ शॉर्ट में ही लिया उसको, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है संघर्ष की कितनी। नहीं 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 क्योंकि सर, आपने जो हमें बताया उसमें ही हम मतलब बूंद बूंद से जैसे सागर बनते, आपके उन पॉइंटर से हमें समझ में आ गया कि आप स्कूल में कैसे था, आपने परिवार का सहयोग आपको कैसे मिला, आपने उसको कैसे मतलब कितना टाइम लगा आपको एक्सेप्ट करने, ये संघर्ष साफ झलक रहा है आपके हर शब्द में। और स्वाति कहती है कि स्वीकार करना प्रकृति की पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल सही कहा। जब हम स्वीकारेंगे तभी जाके हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको, सुषमा मैम, सर, नमित, मोहित, बहुत बहुत। अच्छा, अभी जाने से पहले क्योंकि जैसे हमने बोला कि रविंद्र सर ने सबको एक साथ एकत्रित करके ये एक पुस्तक निकाली है जिसमें जी हर जी अभिभावकों का ये है, तो इसमें प्रार्थना कहे बिना तो हम इस श्रृंखला को समाप्त नहीं कर सकते। तो ये प्रार्थना मैं पढ़ रही हूँ। जी हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ, जो नजरें करें तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए, हर कदम पर हमें ऐसे संभल दो, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों को भी आनंद का भान दो प्रभु। इतनी सुंदर कविता प्रार्थना सीएम रविंद्र कुमार बिल्कुल सिंह ने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी बिल्कुल सुंदर। सही लिखा है उन्होंने। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद फिर से थैंक यू हमारे मैम। साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और रविंद्र सारे सर का भी एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो अगले इसमें फिर मिलते हैं, और सारे एक दुनिया ऐसे वाले अभिभावकों को हमारी तरफ से नमस्कार।